सत चिंतन कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे कितने अशुभों का नाश कर चुका है नाम, यदि वास्तविक आप जप रहे हैं। संचित कर्मों को पहले भस्म करता है नाम। इसीलिए नवीन उपासक को यह अनुभव नहीं होता कि नाम का फल क्या है, क्या आनंद है, क्या दुख मिटता है। इसलिए प्रार्थना है आप अपने अज्ञान के कारण कहीं नाम जपना ना छोड़ दे कि जब से नाम शुरू किया हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारा काम नहीं बन रहा, हमारे दुख नहीं मिट रहे और दुख बढ़ रहे हैं। ऐसा आपको माया अनुभव कराएगी। पर आपको दृढ़ विश्वास रखना है सदगुरुदेव के वचनों में, शास्त्र वचनों में, संत वाणी में। इसी विश्वास के सहारे हम अध्यात्म बल से युक्त हो जाते हैं। नहीं तो जब हम नाम जप करते हैं तो सबसे पहला काम नाम का होता है गोदाम में आग लगाना। जो हमारे संचित कर्मों का शुभ अशुभ गोदाम है उसको भस्म करता है। अब ये बात पता नहीं है तो वो वर्तमान में तत्काल फल देखना चाहता है कि हम नाम जप किए तो हमारी सारी कामनाओं की पूर्णता हो ही जानी चाहिए। नहीं, नाम जप का फल क्या हुआ, वो ऐसा सोचता है। पर ऐसा नहीं है। नाम जप सबसे पहले अशुभों का नाश करता है, फिर शुभ फंसाने वाले जो होते हैं वो उनका भी नाश कर देता है। इसके बाद क्रियमाण पूरा परम पवित्र करके भगवद अर्पित कराता है, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देता है। फिर आनंद का ऐसा उन्माद होता है, आनंद की ऐसी उत्तम अवस्था होती है जो वाणी से वर्णन नहीं की जा सकती। आप धैर्यवान बने, उत्साह पूर्वक नाम का जप, नाम का कीर्तन, नाम का चिंतन करें। परिणाम बहुत मंगलमय होगा। थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा विश्वास करें। न एक एक नाम आपको उठा रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय निर्मल होने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा। धाम आने को मिला है, सत्संग मिला है, ये बहुत अहेतुकी कृपा है। आपको कृपा का परिचय तब लगता है जब आपकी कामना पूर्ण हो, आपको भोग मनोअनुकूल मिल जाएं, आपकी उन्नति संसार में हो तो आप उसे समझते हैं कृपा। अगर प्रतिकूलता हुई, उन्नति ना हुई, हम जो चाहते हैं वो ना हुआ, तो हम समझते हैं कि कोई फल नहीं। इसी को अज्ञान कहते हैं, यही अविद्या है। इसीलिए दंभ और पाखंड में हम फंस जाते हैं। हम सत्य वस्तु को ना जानने वाले अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। दंभ और पाखंड का आश्रय लेकर हम कामनाओं की पूर्ति के चक्कर में जो हमारा आत्मस्वरूप है, जो हमारा लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, महासुख, हम उससे वंचित हो जाते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावनम शीतलमिंदु वृंदा नंदामृतस्यंदन चंद्रिकांतः तत्प्राप्य मंदा उरुताप कंदात भवाब्धि मुक्ता भजतासु कृष्णम। हे भाई, इस जगत में तो एक प्राकृतिक चंद्रमा उदय होता है और प्राकृतिक अमृत की किरणें प्रकृति में डाल करके जीवों के प्राणों का पोषण करता है। चांदनी प्रकाशित होती है, शीतलता देता है। लेकिन हमारे वृंदावन धाम में दो चंद्र प्रकाशित हो रहे हैं, युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम जी। इनके प्रताप से प्रेमामृत का वर्षण होता है। यहां युगल चंद्र से संपूर्ण वृंदावन के खग मृग पशु पंछी लता और वृंदावन वासी इस प्रेमामृत परम शीतल परम सुखमय युगल चंद्र का सेवन करते हैं। इसलिए है भाई, तुम वृंदावन का आश्रय ले लो, तुम वृंदावन का वास स्वीकार करो। पर ये मंद भाग्य गण अनेक तापों की बीज स्वरूप अविद्या माया, इसमें जलते रहते हैं। ये युगल चंद्र की शीतलता का परिचय ही नहीं जानते हैं।
हमारी प्रार्थना है, इस संसार में तुम फंस चुके हो, मुक्त होने की इच्छा करो। श्रीपाद कह रहे हैं मैं मुक्त होना चाहता हूं। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण, ये नाना प्रकार के दुख देने वाले द्वंद्व, कपट का यहां जाल बिछा हुआ है। कोई सच्चा प्यार नहीं करता। पाए जान जगत में सब जन कपटी, कुटिल, कलयुगी, टंचु। इसलिए हे प्रभु, मैं इस दुख में संसार से मुक्त होना चाहता हूं। ये किसी भाग्यशाली के हृदय में बात आती है। श्रीपाद कह रहे हैं बहुत ही सहज में तुम्हें इस संसार से मुक्त करके, प्रेम में आसक्त करके महासुख प्रदान करने की सामर्थ्य वृंदावन धाम रखता है। इसलिए आओ, तुम्हारा स्वागत है। एक बार वृंदावन आओ और बैठ करके शांति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक भगवत चरणारविंद की रति प्रदान करने वाले, मुक्त करने वाले सत्संग का श्रवण करो, मनन करो और आचरण में उतारो, तो तुम्हें श्री कृष्ण चंद्रजू का शीघ्र ही वो भजन प्राप्त हो जाएगा जिससे परमानंद, जिससे प्रेमानंद, विज्ञानानंद घन ये अनुभव होगा। विषयानंद छूट जाएगा जो धोखे का है, और सच्चिदानंद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा जिनका नाम श्री कृष्ण है। श्री प्रियाजू कृष्णचंद्रजू लालजू महाराज, प्रियालाल के चरणारविंद का प्रेम और उनका परिचय, ये सब प्राप्त हो जाएगा।